ये है विद्यार्थी, ये विद्यार्थी क्या करेंगे विद्यार्थी? अरे राष्ट्र का मस्तक है। बीजेपी के चाटुकार बने हुए, आरएसएस के चाटुकार बने हैं। वो अंधभक्त लोग इस देश को डुबोना चाहते हैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। लोग सुनिए, ये मेरा मौलिक अधिकार है। कहीं भी जा सकता, कहीं भी आ सकता हूँ। ये मेरा अधिकार है। ये आपका मौलिक अधिकार है। मैं भी ये बता देता हूँ, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री अरे शब्दों का प्रयोग तो ठीक करो भैया। प्रधानमंत्री कहता है 50,000 की गर्लफ्रेंड है। इटली बाई विधवा है, विधवा महिला है, इस देश के लिए कलंक है। पार्ट आंसर बोला है भाजपा वालों ने। जो नीट जो है, जिस प्रकार से विद्यार्थी गलत हुआ है वो अन्याय है बिल्कुल। प्रधान जी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। सर, शिक्षा को व्यापार बनाया गया है। देखिए, देखो शब्दों की मर्यादा होती है, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। जिससे ये है विद्यार्थी, ये विद्यार्थी क्या करेंगे विद्यार्थी? अरे राष्ट्र का मस्तक है, राष्ट्र का मस्तक है। राष्ट्र का एक सेकंड राष्ट्र का मस्तक वो जिन्होंने जिनके वजह से बच्चे सुसाइड करके बैठ गए, जिनके घरों के चिराग बुझ गए, वो राष्ट्र का मस्तक है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। यदि सरकार के माध्यम से अगर इतने लाखों, इतने हजारों विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद होता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया, कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री अरे शब्दों का प्रयोग तो ठीक करो भैया। ऐसा विद्यार्थी, सुनिए तल्ला शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जब इस देश के ओपोजिशन मिनिस्टर को फेमस राहुल गांधी फेमस मिनिस्टर को पप्पू बोला जा सकता है, तो बैठे हुए एजुकेशन मिनिस्टर को ये शब्द क्यों उपयोग नहीं किया जा सकता? ठीक है, ये मेरा शेर, बब्बर शेर। भरी सांसद में जी को गाली देने वाले आज हमें सिखाएंगे कि किस प्रकार से बात। जी को देश का प्रधानमंत्री कहता है 50,000 की गर्लफ्रेंड है। इटली बाई विधवा है, विधवा महिला है, इस देश के लिए कलंक है। पार्ट आंसर बोला है भाजपा वालों ने। और सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे इन भाई साहब ने बोला कि जो अच्छा विद्यार्थी है वो अपने रूम में बैठ के पढ़ रहा होगा। एक मिनट सर, क्या केजरीवाल को सर इन्होंने बोला जो अच्छा विद्यार्थी है, वो रूम के अंदर पढ़ रहा होगा और क्या कहते हैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा होगा। जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने आईसीएस का एग्जाम दिया था, क्वालिफाई करा था। अगर वो अच्छे विद्यार्थी होते तो ब्रिटिशर्स की जॉब कर लेते, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी। तो मतलब जो लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे वो सब बुरे विद्यार्थी थे, और जो अंग्रेजों के एग्जाम पास करके उनके सिस्टम में बैठ के इंडियंस के खिलाफ थे वो अच्छे विद्यार्थी थे। दे वर द ट्रेटर्स who were working with the Britishers. They were the traitors who were working with the Britishers. शिक्षा मंत्री हम छात्रों को दहशतगर्द का बी टीम बता सकता है, लेकिन हम शिक्षा मंत्री के लिए एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। शिक्षा मंत्री जवाब देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संवैधानिक देश में रहते हैं। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। हम सरकार के चाटुकार नहीं है। प्रश्न करना, आंदोलन करना, ये हमारा अधिकार है। तो आप यहाँ पे आए, ज्यादा बोलोगे तो ईडीसी भी आ जाएगा। बताओ, ज्यादा बोलोगे तो घर में ईडी आ जाएगा। अंकल कुछ है ही नहीं तो मारेंगे क्या? ये डरपोक देश है। ऑटोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी है यहाँ पे। ऑटोक्रेसी से देश हमारा डरपोक नहीं है, हमारा देश आबाद रहा है। इस देश के जो आधे आबादी है, जो अंधभक्त बने हुए हैं, बीजेपी के चाटुकार बने हुए हैं, आरएसएस के चाटुकार बने हैं, वो अंधभक्त लोग इस देश को डुबोना चाहते हैं। हमारा देश कभी झुका नहीं है, ना झुकने वाला है, हमेशा से। भाई आप क्या राघव चड्ढा के साथ चाय समोसे खा के आए थे? हैं? पहली बात तो मैं, और मैं आपको अच्छे शिक्षक की बात बता देता हूँ। अच्छा शिक्षक होता क्या है? अच्छा शिक्षक क्या आत्महत्या करने के लिए बैठा है, या फिर वो सिर्फ कमरों तक सीमित रह जाए? क्या वो देश के लिए जान ही देता रहे पढ़ लिख कर? वो बाहर ना आए, तुमसे सवाल ना कर ले। अगर देश का बच्चा पढ़ जाएगा तो वो तुमसे सवाल नहीं कर लेगा। धर्मेंद्र प्रधान 10वीं फेल, वो तो तुमने शिक्षा मंत्री बना दिया, और तुम कह रहे हो कि अच्छी बात है। बच्चे मरे जाएं और तुम यहाँ उनके सपोर्ट में नारे लगाए जाओ। ये कहाँ की अच्छी बात है? अभी भैया है कि जो अच्छे स्टूडेंट है वे घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ ये क्या लेने के लिए आए हैं भैया यहाँ पे? अच्छा आप सुनो एक मिनट कर लेते हैं। आपसे सवाल भैया अभी जो बोल रहे थे कि जो अच्छे स्टूडेंट है वे घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ भैया से, आप क्या लेने के लिए आए हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ देखने आया हूँ कि वाकई में जो
यहाँ देखने नहीं आना। एक भाई साहब, मैं ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। मैं कुछ भी मैं कहीं भी जा सकता, कहीं भी आ सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। ये आपका मौलिक अधिकार है। मैं भी ये बता देता हूँ, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिन बच्चों के लिए कर रहे हैं ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो आप इसको आप की बात छीन नहीं करते हैं सकते जो ये लोग ऐसे हैं कि इन जैसे लोगों ने तो प्रोटेस्ट खराब कर दिया है। मेरा बस एक सवाल है कि अगर कुछ चीज गलत हो रही है, ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें और हम इसमें क्वेश्चन पूछ ले, तो हम गद्दार हो गए। नहीं, गद्दार नहीं है ये लोकतंत्र का। देखो, उनका बोलने का भी अधिकार है, आपके बोलने का भी अधिकार है, सबका बोलने का अधिकार है। मेरा बस ये कहना है, जैसे हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है, अगर आप पीसीएस करना चाहते हो, यूपीएससी करना चाहते हो, तो हर चीज़ का आपको, जैसे मेजे को एग्जाम देना है तो आप इतना पढ़े होने चाहिए, आपके इतने परसेंटेज होनी चाहिए। तो अगर इस देश का कोई मिनिस्टर बन रहा है, उसकी कोई क्वालिफिकेशन या कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं है? अगर वो क्राइटेरिया से आएगा तो उसके पास इतना दिमाग होगा कि उस चीज़ें इतने वेल मैनेड में करेगा कि ये सबकी नौबत ही नहीं आएगी।